वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ठीक है ना। थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। अब अपन पढ़ रहे हैं गणित का जो अपना कक्षा 10 का क्या कर रहे हैं अपन? कक्षा 10वीं गणित का कौन सा अध्याय? अध्याय 2। कौन सा अध्याय? 2। और उसका नाम क्या है? बहुपद। बहुत सारे सवाल अपन ने कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ सवाल अपने रह गए हैं, तो इनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है आपका जो डिफिकल्टी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता, बहुत कुछ जो क्वेश्चन रह गए थे मैंने इनको अपने नेट जो पहले वीडियो बनाई थी उनमें डाल दिया है। अब जो क्वेश्चन बाकी के रह गए उनको मैं अभी बता रहा हूँ। एक भी वीडियो मिस ना करें, नहीं तो वीडियो यदि आप मिस करोगे तो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, फिर मुझसे ये ना कहना कि सर हमारे क्वेश्चन रह गए। अब क्वेश्चन है आपका 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल में 0। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो अपन इसको किस तरह हल करेंगे? देखिए, एक एक क्वेश्चन इसलिए हल करवाता हूं आपसे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, और यदि एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आए तो सेकंड से नहीं आए तो थर्ड से कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जाएगा, है ना। अब देखिए, इसका गुणा उठा के इसमें करते अपना कितना जाता है? यहाँ से 4 का गुणा 3 में करा तो अपना आ जाता 12x²। आपको ऐसी संख्या लानी है कि गुणा करे तो 12 और जोड़ो घटाएं तो 4, तो 6 दूने 12 x यानी x, ये x जो ये 4x आ रहा है वो प्लस का आ रहा है। किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। तो इसलिए प्लस वाले बड़े वाले के साथ क्या रहेगी? प्लस की, और छोटे वाले किसकी रहेगी? आपकी माइनस की। तो देखिए, ये 3x², ये प्लस का 6x, और ये माइनस का 2x माइनस 4 बराबर 0। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से को क्या क्या ले सकते हैं कॉमन? तो देखिए, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 6 भी आता है। दो, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने कॉमन ले लिया 3x। यहाँ से 3x से कॉमन चला गया तो यहाँ पे x से कितने थे आपको ही दे दिए। x पे 2 की घात है, यानी x से आपके 2 थे और 3 1 था तो 3 बेसा का बेसा। 1 से 2 थे तो 1 1 से बाहर ले लिया, बचा कितना है? 1 1 से। अब 3x का गुणा कितने में करें कि आपका 6 आ जाए? तो 1 से तो थे इसके साथ, तो अपन करेंगे 2 में, 3 दूने 6x, जो इस कोष्टक में वही अपन लिखेंगे इस वाले कोष्टक में। ठीक है। अब x से में कितने का गुणा करें कि 2x आ जाए? तो ये देखिएगा कि x से तो पहले से ही है, यहाँ भी x से, बस कमी किसकी है? -2 की। अब ये आपका x प्लस 2 कितनी बार है? 2 बार, एक बार लिख लिया, बचेगा आपका 3x माइनस 2 इक्वल में 0। अब अपन क्या करेंगे, ये दोनों के बराबर में एक बार 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार 3x माइनस 2 के बराबर में भी क्या रखेंगे? 0। अब ये आपको हो जाएगा x प्लस का बराबर को लगाया तो माइनस का, और ये देखिएगा यहाँ पे माइनस का ये है, 3x बेसा बेसा, ये इधर माइनस का बराबर इधर गया तो प्लस का, x बेसा का बेसा। अब आपका 1 से बेसे का बेसा रह जाएगा, 2 बेसा का बेसा रह जाएगा, और ये 3 इधर गुणा में इधर आ जाएगी, तब को भाग में तो x के 2 मान आ जाएंगे आपके, एक ये और एक ये, यानी ये अल्फा प्लस बीटा का और ये अल्फा इंटू बीटा के तुम्हारे मान आ जाएंगे। अब अपन करना क्या है, अल्फा और अल्फा इंटू बीटा दोनों के मान आ जाते हैं। अब सत्यता की जांच करनी, सत्यता की जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सत्यता की जांच हो जाएगी आपकी, फॉर्मूला शून्यकों का योगफल। शून्यकों को क्या हो जाएगा? योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे, अल्फा का मान क्या है? -2, बीटा का मान क्या है आपका? +2 बटे 3 बराबर -b।
देखिए ये मान आपको कहाँ से पता चलेगा कि ए का मान क्या है और बी का मान क्या है। तो अब देखिएगा यहाँ पे द्विघात बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है, यानी ये नीचे वाला ए का मान, इससे बी का मान और ये सी का मान। तो आपका माइनस बी यानी बी का मान आपके पास क्या है 4, तो ये माइनस क्या है तो माइनस के 4, ए का मान 3। अभी क्या हो जाएगा आपका 2 दूने, ये कैसे हल हो जाएगा आपका, देखिए 3 दूने, इसके बटे में क्या लगा लिया मैंने 1, इसको हल करेंगे 3 दूने 6, 1 का 2 में करा 2 1 कम 2 और 3 का 1 में करा 3 बेसा का बेसा। ठीक है, अब आपका -4 बटे 3 बेसा का बेसा, 6 में से 2 गए तो बचे -4 बटे 3 और इधर भी -4 बटे 3, यानी दोनों बराबर है, तो यानी आपका योगफल की जांच हुई। ठीक है, अब अपन करेंगे गुणनफल किसकी, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपको सी बटे ए। अल्फा का मान आपका जाएगा -2 इंटू बीटा का मान 2 बटे 3 बराबर सी का मान देखिए अभी आपने निकाला था ऊपर, क्या सी का मान देखिए अभी अपन ने जस्ट पहले निकाला, तो सी का मान आपके पास क्या है -4 और ए का मान क्या है आपके पास, क्या है आप खुद बताइए 3। ठीक है, यहाँ भी वही पोजीशन आ रही है आपकी, तो आपका 3 दूने 6, ये हो जाएगा -2 दूने 4, क्या हो जाएगा -4 बटे 3 और इधर -4 बटे 3, यानी सत्यता की जांच आपकी हो गई है। सत्यता की जांच होने का तात्पर्य ये होता है कि जो आपका अल्फा इंटू बीटा का मान है वही सी बटे ए का मान भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपको यदि समझ में नहीं आता कौन सा भी क्वेश्चन, किसी सिलेबस से मतलब नहीं है, जैसे आप आगे हो या फिर आप पीछे हो, तो आप मुझे मैसेज में लिख के भेज दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझाना है, या व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिएगा सर इस वाले क्वेश्चन की एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो ही बना के भेज दो, तो मैं आपको बना के भेज दूंगा। ठीक है ना, आप जरूर नहीं कि इस प्रश्न वाले की क्वेश्चन को आपको वीडियो मिलनी चाहिए, किसी भी प्रश्न वाले की आप मुझे वीडियो बना के भेज दोगे तो मैं आपको उसका भी आंसर बता दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है जहां बहुत सारी दिक्कत आती है आपको उस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन है आपका 4x² प्लस का 5√2x, ठीक है, माइनस का 3 बराबर 0। अब पोजीशन क्या आती है, ऐसे इसका गुण इसमें करो तो आपको हो जाएगा -12x²। आपको ऐसी संख्या लानी, गुणा करे तो 12x² और जोड़ घटाए तो 5√2x है, तो अपन क्या कर देंगे 6√2x, क्या करेंगे 6√2x में से 1√2x, तो इसका भी गुणा करेंगे अपन तो क्या जाएगा 12x। गुणा कैसे करेंगे, देखो 6 बेसा का बेसा, √2 का गुणा √2 में करते तो आपका आता है 2 और x का x में x², इसलिए आपका 12x² अपना आ जाता है। और 6√2x में से 1√2x घटाएंगे तो आपका 5√x बचेगा। ठीक है ना, ये आपका 6√2x है, और इसमें से यदि 1√2x को अपन घटा देते हैं तो आपको वापस 5√2x बच जाता है। ठीक है ना, जोड़ सभी को आता है, 6√2x में से 1 गया यानी 6 में से 1 गया तो बचा 5। अब इसी संख्या आपको ढूंढना है। देखिए अपन यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे क्या, ये वाले सवाल में इसमें से ऐसी कौन सी चीज अपने कॉमन लेनी है जिसका दोनों में आ जाए। तो देखो 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, अपन को दिख रहा है, तो अपन क्या लेते हैं सबसे पहले तो इसमें से 2 ले लेते हैं। क्या ले लिया अपन ने 2, लेकिन √2 है तो यहाँ अपन ने क्या ले लिया √2। ठीक है, अब इसमें अपन अंदर गुणा किसका कर देंगे √2x, क्या कर देंगे अंदर √2x अपन ने इसमें अंदर ले लिया है। क्यों ले लिया इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको, कि 2 बेसा का बेसा √2 का √2 में गुणा करेंगे तो आपको क्या जाएगा 2 दूने 4x²। अब 2 √2 का गुना यदि अपन इसमें करते हैं तो देखो 2
यानी आपका अंडर रूट तो है सही, एक से भी पहले से है सही। अब 2 को गुणा कितने में करेंगे, 6 जाए तो अपन करेंगे 3 में। जो इस कोष्टक में वही इस कोष्टक में लिख लेंगे अपन। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं। अगर हो तो बताना, उसको भी अपन निष्कर्ष निकालेंगे। अब अंडर रूट 2x में कितने का गुना करो कि माइनस के 2x आ जाए, तो -1 का, ठीक है ना। अब गुना भी कर करके देखिएगा। अब ये 2 बार है, अपन ने कितनी बार लिख लिया, पहले तो ये 2 बार है तो अपन ने लिख लिया अंडर रूट 2x प्लस 3, और इधर आपका 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 बराबर में 0, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0, अंडर रूट 2 x प्लस 3 बराबर में क्या रख दिया 0 डैश 2 अंडर रूट -1 बराबर क्या रख दिया अपन ने 0। अब ये इधर प्लस का है, बराबर का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये देखिएगा, ये प्लस का बराबर उधर गया तो माइनस का, इधर जाएगा ऊपर 2x, ये -3। अब ये x बेसा का बेसा -3 बेसा का बेसा, और ये अंडर रूट 2 जो है आपका इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, ठीक है। इस तरह इसका ये माइनस के बराबर को उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका प्लस का, और ये ठीक। अंडर रूट 2 यहाँ पे x आएगा, ठीक है। अंडर रूट 2 यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, और यहाँ पे भी x आएगा। यहाँ डबल लिख रहा हूँ मैं, 2 अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर 0। अभी आपका इधर ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, किसका हो जाएगा प्लस का, तो आपको जो 2 अंडर रूट 2 बराबर 1, और ये x है, ये 1, ये इधर गुणा में ही 2 अंडर रूट 2 उधर जाएगा तो भाग में 2 अंडर रूट 2, ठीक है। x की आपकी 2 वैल्यू यहाँ पे आई है। अब क्या करना है, अब अपन को ये करना है कि सत्यता की जांच करनी है। क्या करना है, अब अपन यहाँ पे लिखेंगे शून्य जो है आपके ये हैं, क्या लिखेंगे अतः अविशिष्ट शून्य, ये लिखेंगे अतः शून्य -3 अंडर रूट 2 व 1/2 अंडर रूट 2 है। अपन क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। अपन क्या सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो इस अल्फा का मान लो आप अंडर रूट 3/2 दिया है, प्लस इसका मान दिया है 1/2 अंडर रूट 2। v का मान आपको a और b का मान यहाँ से पता चल जाएगा। कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से ये ax स्क्वायर प्लस का vx प्लस का c आपका होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू 4, v की वैल्यू 5 अंडर रूट 2, तो अपन b की आप क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे मान -b, यानी b का मान आपको 5 अंडर रूट 2 यानी -5 अंडर रूट 2, ठीक है। a की वैल्यू आपको हो जाएगी 4। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 दूना माइनस का 6 अंडर रूट, इसका गुणा इसमें प्लस का अंडर रूट 2, इसका गुणा इसमें करेंगे। यहाँ से ना बच्चों को नहीं आता है, फिर कहते हैं कि सर हमें जो समझाते हैं मुझसे ही मतलब नहीं, कौन सी भी टीचर हो, फिर कहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जरा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा करा तो 2 आ गया, बचा 2, 2 दूने
4, तो ये हो जाएगा आपका 4, और इधर आ जाएगा -5√4, -6√2 में से 1√2 हो जाएगा, तो इधर भी बचेगा -5√2/4 बराबर -5√2/, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होने भी नहीं चाहिए। कहीं समझ में नहीं है तो मुझे वापस कमेंट करके पूछ लो। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अल्फा का मान क्या आपके पास बताइए जरा, अभी तो दी नहीं है अल्फा बीटा के मान, -3√2 इंटू में 1/2√2 बराबर C की जो वैल्यू है वो क्या है, C की वैल्यू देखिए आपका -3 और A की वैल्यू आपकी आ गई 4। अब देखिए -3 का गुना इसमें करो तो -3 दिख रहा है आपको, और इसका इसमें गुना करा तो आपका 4, कैसे √2 का √2 में करेंगे 2 और 2 दूने 4 बराबर -3/4। ये है आपके शून्य किसके निकल गए हैं। ठीक है, शून्य पहले निकाल दिए थे, ये सत्यता की इसकी जांच हो गई है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है है आपके पास 2s² -1 + 2√2s। ठीक है, ये कोष्टक बंद प्लस √2 बराबर 0। ठीक है ना, इसे कैसे हल करेंगे, अपन ये हल दिया है, सारी चीजें लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, हल यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या रहेगा अपना 2s² बेशक बेशक माइनस का गुना 1 में करा तो -1, माइनस का गुना इसमें करा तो पहले माइनस को आप बेशक भी एस का गुना इसमें कर लो तो आपका एस आ। अब एस का गुना इसमें करे अंदर, पहले एस का गुना 1 में करा तो एस, 1 का गुना इसमें करा तो 2√2s प्लस का √2 इक्वल में 0। ठीक है ना, अब क्या करा, ये माइनस का अंदर गुना कर दिया, 2s² माइनस का गुना एस में करा तो s, माइनस का गुना इसमें करा तो -2√2s प्लस आपका √2 इक्वल में 0। अब देखिएगा यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, तो अपन ने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से s कॉमन ले लिया है, यहाँ का s कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे 2s, यहाँ का s कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा क्या आपका a। संख्या ऐसी कॉमन लेनी है जो दोनों में से आ जाए, मतलब इसमें से भी ले सके इसमें से भी ले सके, जो इस कोष्टक में वही इस वाले अपन कोष्टक में कर देते हैं। ठीक है, 2s में कितने का गुना करेंगे 2√s आ जाए। देखिए इधर 2 है, हाँ है, इधर s है, हाँ है, बस कमी किसकी √2 की, लेकिन ये माइनस का है। ठीक है, अब ये 2 बार, इसको कितनी बार लिख लिया, 1 बार, ये आपका जाएगा s -√2 0। अब दोनों के बराबर में अपन क्या रखेंगे 0, एक बार इसके बराबर में, एक बार इसके बराबर में, इधर माइनस का है, इधर गुणा में इधर आया तो भाग में। ठीक है, अभी इधर माइनस के इधर गए तो प्लस का। ठीक, अल्फा बीटा के दोनों के मान आ गए, आपको इनकी इसकी जांच करनी है तो शून्य का कोई योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a।
अल्फा का 1/2 प्लस √2 बराबर माइनस बी का मान। तो यहां से देखिएगा आपके मान क्या है, आपको पता है आपका जो बी का मान है, बी का मान क्या है, बी का मान है ये -1। तो एक माइनस तो पहले से ही था, एक माइनस और लग जाएगा आपका, तो माइनस माइनस जाएगा प्लस प्लस 2√2। ए का मान क्या है आपके पास 2, इसके बटे में अपने क्या ले लिया 1, इसका गुना एक में करा 1, इसका गुना इसमें करा अपन ने तो 2√2, और इसका नीचे का नीचे 2 वैसा का वैसा। इधर भी देखिए हम 1 + 2√2 बटे में, तो कोई दिक्कत होने में नहीं चाहिए। ये इसके मान आ गए, दोनों के बराबर में देखो सेम सेम मान आ गए। अब आपका शून्य को कोई योगफल होगा ये, अब निकालेंगे गुणनफल बराबर c/a। अल्फा बीटा का मान 1/2 इंटू √2/1 बराबर c की वैल्यू क्या है आपके पास देखिए √2 और a की वैल्यू 2, इसका गुणा 2 में 1 में करा ये अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा का मान 1/2 यहां से लिखा, बीटा का मान √2 यहां से लिखा, इसके बटे में 1 लगा दिए, 1 का गुणा 1 में करा 1, 2 का गुणा √2 में करा 2√2, 2 एकम 2 बराबर 1 + 2√2 1 + 2√2 1 और बटे में 2। इसके बारे में देखो दोनों सेम सेम आ गया, ये सत्यता की जांच हो गई। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का सूत्र अपने लगाया। अब a का मान 1/2 लिख लिया, b का मान √2 था, बटे में 1 हमने लगा लिया है। √2 का गुना यदि 1 में करते हैं तो √2 बेशक वैसे 2 का 1 में गुना कर रहते हैं तो आपका इधर जाएगा √2/2। ये आपकी सत्यता की जांच हो गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाँ, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है अपने सामने, u² प्लस u² प्लस 4√3 इसे मैंने हल करके ये लिख दिया है, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे 15 का गुणा करेंगे अपन इसमें, तो 15 का गुणा u में करे तो 15u, ऐसी संख्या लाना है जिसका गुणा करे तो 15, जोड़ घटाए तो 4√3। अब बताइए वो संख्या अपन क्या ले सकते हैं। तो अपन देखो 5 का गुणा 3 में करेंगे, किसका गुणा 5 का गुणा 3 में, 5 तिया 15, लेकिन अपन लाना है 5√3, इसके √3 लगा है तो यहाँ भी अपन क्या लगा देंगे √3। 5 में से 1 √3 जाएगा तो 4√3 अपना बचेगा। यहाँ से भी अपन समझ सकते हैं √3 था, इधर भी √3 अपन ने लगा दिया, इसे लिख सकते हैं अपन u², लेकिन ये प्लस वाला बच रहा है तो बड़ी वाली संख्या किसकी लेंगे प्लस की, ठीक है, माइनस छोटे वाले संख्या किसके लेंगे u साथ में लगेगा इनके, ठीक है, √3u माइनस 15 इक्वल में 0। अब देखो इधर u है इधर u है, तो अपन में u कॉमन ले लिया तो अंदर हो जाएगा u प्लस इसका u चलेगा तो अंदर हो गया 5√3 माइनस जो इस कोष्टक में वही इस कोष्टक में। अब यहाँ पे देखिए आपका u कितने का गुणा करे u में कि 300u आ जाए, तो बस कमी u तो पहले से ही कमी किसकी है 300 की। अब ये 2 बार है, इसको कितनी बार लिख लिया आपने u 5√3, अब लिख लेंगे u माइनस √3, दोनों के बराबर में क्या रखेंगे अपन 0, क्या रखेंगे दोनों के बराबर में 0। अब ये इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा,
5√3 और इधर ये माइनस का है, बराबर को हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये इसके मान आ गए है। और अपने सत्यता की जांच करनी है तो देखिए ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान, ये आपके मान आ गए। शून्य को कोई योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपको -v/a। ठीक है, अब अल्फा का मान आपका 5√3 प्लस बीटा का मान आ जाएगा +√3 बराबर -v का मान यानी 4√3। a का मान आपका जाएगा 1। u है, इसके साथ में 1 गुना में हमेशा रहता है। देखिए 5√3 में से 1√3 का तो बचा कितना, 4 ये माइनस का था तो ये -4√3 बटे में लगा लिया 1, इधर भी -4√3 बटे में लगा लिया 1 तो ये आपके हुआ है कंप्लीट। ठीक है, अब आपको शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका होता है c/a। ठीक है, देखिए अल्फा ये अल्फा का मान, बीटा के यहाँ पे बीटा का मान रख दिया बराबर। सी का मान क्या आपके पास -15, ए का मान है आपके पास 1, 5 है, इधर √3 का √3 में गुना करा तो अपना कितना आ गया 3 बटे में लगा लिया 1, इधर भी आपका 500 बटे में पाती है 15। ठीक है, ये होगा ना आपका 15/1, इधर भी 15/1, ये होगा क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट वाला अपना क्वेश्चन है y² + 3/2 √5 y -5। ठीक है, ये वाला आपके सवाल है। देखो इसे हल करने से पहले बहुत सारे बच्चे जो भी हैं जिनको नहीं आता है, ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। इससे पहले समझ लो कि इसे अपने कैसे हल करना है। सबसे पहले अपन इसे हल करेंगे किसे, इसे देखिए ये इस सभी के बटे में क्या है, ये बटे में, इसलिए अपन इस सभी के बटे में क्या लगा लिया अपन ने 1 या फिर ऐसे एक और इसको तरीका है इसे हल करने का। वो तरीका क्या है आपका, इन सभी का क्या ले लो आप एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम, सबका एलसीएम ले तो क्या है आपका 1 2, 1 का एलसीएम ले तो आपका आया 2, 1 का भाग 2 में दिया तो कितनी बार में गया 1 दूने 2, 2 बार में। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले में गुणा करते हैं। 2 का भाग इसमें दिया 1 बार में, आंसर आया 1, 1 का गुणा करा तो 3√5y, 1 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार में गया 2 बार, 2 का गुणा ऊपर का 5 दूने 10 बराबर में 0। कोई संख्या इधर भाग में इधर गई तो गुणा में, और 2 का गुणा 0 में करते हैं तो आपका जाता है 0। तो इसे बोलेंगे 2y² + 3√5y -10, ये गुणा में इधर गया तो भाग में, यानी भाग में गया इधर भाग में, इधर आया तो गुणा में। जब इसका गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा आपका 0, तो ये होगा आपका 0। अब 10 का गुणा करते हैं 2 में, 10 दूने 20/²। अब इससे संख्या लाना है, गुणा करें तो आपका 10 दूने 20, गुणा करें तो आपका 20 आना चाहिए, जोड़ घटाए तो 305 आना चाहिए। तो अपन को संख्या क्या लेंगे, अपन जो वो संख्या है वो क्या लेंगे, तो वो संख्या अपन ने क्या ली है यहाँ पे
4 पंजे होते हैं 20। कितने होते हैं? 4 पंजे 20। चारों ले लिया अपन ने यहाँ पे, क्या ले लिया इधर? 4 ले लिया, ठीक है। 4 पंजे 20, इधर ले लिया अपन ने 5। लेकिन √5 यानी 5 जो रहेगा वो किसका रहेगा? अंडर का, वो इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ भी रहेगा, यानी जो √5 रहेगा वो दोनों के साथ अंडर में रहेगा। देखिए मैं डबल लिख रहा हूं। अपन ने क्या ले लिया? 4 ले लिया और क्या ले लिया? 5। लेकिन यहाँ पे जो 5 वो अंडर में है तो अपन ने इसके साथ भी अंडर में 5 रखा और इसके साथ भी ये अंडर जो था 5 था इसे भी अंडर में रखा। तो आपका जाएगा √5 का गुणा 5 में करा तो अपना क्या जाएगा? 5। और 4 का गुणा 5 में करा तो 20। और 4 √5 में से 1 √5 गया तो 3 √5 बच जाएगा। ठीक है। 2/² प्लस आपका हो जाएगा 4√5 माइनस √5/-10 बराबर 0। अपन इसमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? तो इधर भी आपका y है, इधर भी आपका y है, तो 2 दूने आपका हो जाता है 4। क्या आ जाता है आपका? 2 दूने 4। तो अपन क्या ले लेंगे यहाँ से? 2y। क्या काम? यहाँ का 2y क्या लगा? तो यहाँ पे कितना बचा है? ओनली y। अब यहाँ का y 4 है तो 2 दूने 4, तो यहाँ पे एक तो आपका 2 बचेगा, y बाहर चला गया तो √5, 2 दूने 4y हो। जो इस कोष्टक में वही लिखेंगे अपन इस वाले कोष्टक में। अब y में कितने का गुणा करोगे? 5y आ जाए तो भैया y तो था ही सही, बस माइनस √5 का ही अपने गुणा करना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पोजीशन कहाँ पे आ गए अपन? ये कंडीशन है आपकी। अपन ने लिया क्या मान था? अपने लिया था 2y अंदर बचेगा 5 2 √5, यहाँ -5 5 + 2 √5। ये 2 बार है तो आपने लिख लिया 2y - 5 √5 और ये अंदर वाला 5 2 √25। दोनों के बराबर में क्या रख दिया अपन ने? 0। क्या रख दिया दोनों के बराबर में? 0। अब ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो 2y - 5 √5 बराबर क्या रखा? 0। 5 + 2 √5 बराबर क्या रखा अपन ने? 0। अब क्या करा? 2y ये माइनस का है, इधर गया तो ये हो गया आपका प्लस का, y बराबर ये इधर गुणा में है तो इधर गया तो भाग में, और इधर ये प्लस का है उधर गया तो माइनस का 2 √5 के y के अपने कितने मान आ गए? 2 मान आ गए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अपने याद करना है। अब देखो शून्य को योगफल और गुणनफल याद करने के लिए आपको जो समीकरण था वो समीकरण क्या दिया था? समीकरण था आपका y² + 3/2 √5 - 5। a का मान था ये, b का मान था ये और c का मान था ये। तो शून्यकों को योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a। अल्फा का मान 5√2 प्लस ये -2 √5 बराबर -v का मान क्या है आपके पास? देखिए 3/2 माइनस a का मान क्या है आपके पास? 1 बटे में क्या हो गया? 1/1। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी कठिनाई आती है आपको हल करने में कि आपका आंसर क्या रहता है, इसे अपने कैसे हल करें। देखिए यहाँ कैसे हल होगा? ये सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ कैसे हल होगा। देखिए अपन करना क्या है,
कि ए की वैल्यू जो है वो v की वैल्यू क्या है आपके पास, v की वैल्यू है 3/2 अंडर रूट 5। अब इसके बटे में ले लिया 1, इसका गुण इसमें करो तो अंडर रूट 5 आएगा, इसका गुण इसमें करो तो आपका जाता है ये माइनस और प्लस माइनस, इसके गुण इसमें करते हैं तो आपके क्या जाता है 2 दूने 4 अंडर रूट 5, क्योंकि 2 दूने 4 और 2 का इसमें करें तो 2। अब देखिए यहाँ भी इसका गुण इसमें कर दिया तो ये हो जाता है आपका -3 अंडर रूट 5 बटे 2। 4 अंडर रूट 5 में से 1 अंडर रूट 5 जाता है आपका, 4 अंडर रूट 5 में से बचता है माइनस का 3 अंडर रूट 5 बटे में 2 बराबर -3 अंडर रूट 5 बटे में 2। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा का मान अंडर रूट 5 बटे 2 रखा, बीटा का मान आपका -2 बटे अंडर रूट -2 अंडर रूट 5 बटे में 1 लगा लिया। बोर्ड इधर भी -b का मान 3/2 अंडर रूट 5 और 1 का मान 1 लगा दी। अब 1 का गुणा इसमें करें तो अंडर रूट 5 आ गया, 2 का गुणा इसमें 2 दूने 4 और अंडर रूट 5 बेसा का बेसा 2 एकम 2, ठीक है। और ये वाली संख्या बेसी की बेसी। अब 4 अंडर रूट 5 में से 1 अंडर रूट 5 गया तो बचा कितना 3 अंडर रूट 5 और 2 वैसा वैसा दोनों एक जैसे आए। अब आपका शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा बीटा का मान आपका जाएगा अंडर रूट 5 बटे 2 इंटू -2 अंडर रूट 5 और सी की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, सी की वैल्यू क्या है आपके पास -5 और ए की वैल्यू है 1। देखिए यहां समझिएगा थोड़ा सा, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 5 का गुना अंडर रूट 5 में करा तो ये माइनस का तो माइनस के ओनली 5 बटे में क्या लिख लिया 1 और इधर भी -5। ये आपका सवाल का आंसर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एक और, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 7y स्क्वायर -11/3 y -2/3 अपन ने बराबर में क्या ले लिया इसके में 0। इसे हल अपन कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पे ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये v की वैल्यू हो जाएगी और ये c की वैल्यू आपकी हो जाती है। अब इसे हल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंडीशन क्या है, इसके अपॉन में भी है, इसके बटे में भी और इसके बटे में भी, तो अपने यहाँ पे बटे में क्या लगा लेते हैं 1। अब क्या करते हैं इन सबका लेते हैं अपन एलसीएम। क्या लेते हैं अपन एलसीएम। 1 3 3 का एलसीएम लिया था, आपका एलसीएम हो जाता है 3। अब 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा 1 तिया 3 और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले में गुना 7 तिया 21y स्क्वायर। 3 का भाग 3 में देंगे तो जाएगा 1 बार और 1 का गुना इसमें करेंगे तो 11 बाई 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार में और 1 का गुना इसमें करेंगे तो 2 बराबर में 0। अब ये 3 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, गुणा में 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0। 21y स्क्वायर -11y -2 बराबर में क्या होगा आपका 0। अब अपन करते क्या है हर बार इसका गुणा इसमें अपन करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे समीकरण बनाना सीख जाए, गाइड में समीकरण बनाना नहीं देते हैं, कुछ अलग तरीके से देते हैं, मैं आपको बता देता हूं ताकि दिक्कत नहीं है। इसका गुणा इसमें करते हैं तो 21 दूनी क्या हो जाते हैं 42। अब आपको ऐसी संख्या लानी है, गुणा करे तो 42y स्क्वायर और जोड़ो घटाए तो 11, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, तो अपन देखिए 14 28 14 तिया 42 14 तिया 42, 14 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 11। लेकिन बच किसका रहा है माइनस का, तो बड़ी वाली संख्या किसके रखेंगे अपन माइनस की और छोटी वाली प्लस की। ये आपका रफ कार्य है, ठीक है। अब अपन इसे लिख देंगे 21y स्क्वायर, अब 11 को लिख सकते हैं -14y प्लस 3 -2 बराबर में 0। अब देखिए ऐसे कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 14 भी आता है 21 भी आता है। अपन क्या ले लेते हैं यहाँ पे 7 बाई ले लिया, तो
तो 7y का गुणा कितने में करेंगे, 21 आ जाए तो अपन करेंगे 3 में, किस में करेंगे 3y में, और 7y है 7y का गुणा कितने में करेंगे 14 जाए तो 7 दूने 14, जो इस कोष्टक में वही इस कोष्टक में, कोई दिक्कत। 3y में कितने का गुणा करेंगे 3y आ जाए वही 1 का, ठीक है ना। अब ये 2 बार है तो एक बार लिख लिया 3y माइनस 2। अब बचेगा आपका 7y ये वाला, और ये प्लस का 1, दोनों के बारे में क्या मानेंगे अपन 0, दोनों के बारे में एक बार 0 माना तो 3y माइनस 2 बराबर 0 और 7y प्लस 1 बराबर 0। ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, 3y माइनस ये तो 2 और ये गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 2/3। इधर ये देखिए 7y बराबर ये 1 इधर प्लस का था, इधर गया तो माइनस का, और 7 गुणा में इधर गया तो भाग में, ठीक है। दोनों के आपके मान आ गए हैं। अब शून्य को योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा बीटा का मान 2/3, बीटा का मान -1/7 बराबर बी का मान -11/3 और a का मान आपके 7, ठीक है। क्या जाएगा आपके 7, तो इनटू में हो जाएगा आपका 7, क्योंकि 11/3 और ये आपका नीचे रहेगा तो 7। अब इसके उन्हें 7 दूने 14, 3 एकम 3, ठीक है। लेकिन ये पहले माइनस का था और ये माइनस का हो गया, कौन सा ये, सॉरी ये 11/3 आपका माइनस का होगा बी का जो मान था, लेकिन ये माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस। 14 में से देखो 7 दूने 14, 3 निकम 3, 7 तिया 21, इसका भी ऐसे 11, 7 तिया 21, 14 में से 3 गए तो बचे 11/21 और इधर भी 11/21, ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखिए अब मैंने मान रखा है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा का मान 2/3, बीटा का मान -1/7, यहाँ पे ये था 1/7 रख दिया है। बी का मान आपका 11/3, ए का मान 7, ठीक है ना। 7 दूने 14, 3 एकम 3, 7 तिया 21, इस टाइप में अपन क्रॉस गुणा करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है ना। हाँ आपकी 14 में से 3 गया तो 11 और ये सारे ही हल हो गए। अब आपको शून्यकों को ये योगफल हो गए। अब शून्यकों का गुणनफल मैं आपको साइड में ही बता देता हूँ ताकि पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़े। अल्फा बीटा का मान आपका 2/3 गुणित -1/7। सी का मान आपको खुद पता है, अभी अपन ने समीकरण से बनाया था। सी का मान है -2/3 और ए का मान कितना है आपके पास 7, तो इंटू में लिख दिया मैंने 7। 2 एकम 2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 2 और 7 तिया 21 और इधर भी -2 तो 7 तिया 21, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, और कोई भी सवाल कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे लिख के या फोटो खींच के भेज दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।